नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो शिक्षकों का ई सर्विस बुक खोलने का जो आदेश दिया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। वो रिसेंट का ये न्यूज़ है और लेटर है। और जो विद्यालय अध्यापक हैं, बीपीएससी द्वारा चयनित जो शिक्षक हैं, उनका भी ई सर्विस बुक खोला जाना है। क्या दिशा निर्देश है दोस्तों, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको समय पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशिष्ट शिक्षकों का जो ई सर्विस बुक खुलेगा दोस्तों, उसका तो दिशा निर्देश जारी किया गया ही है। उससे पहले मैं आपको जो विद्यालय अध्यापक का ई सर्विस बुक खोलने का आदेश दिया, किस प्रकार से ई सर्विस बुक खोला जाएगा या उसका संधारण किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो 24 अक्टूबर 2024 को जो लेटर निकला था दोस्तों, उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो 24 अक्टूबर का पुराना लेटर है दोस्तों, उस पर चर्चा करने से पहले जो रिसेंट का लेटर है 6 अगस्त 2025 का, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग का ये आदेश है। क्या आदेश है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मी का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ई सर्विस बुक संधारित करने संबंधी निर्णय विभागीय पत्रांक 109 दिनांक 24 अक्टूबर 2024 द्वारा संसूचित है। यानी 24 अक्टूबर को इसके लिए जो है पत्र जारी कर दिया गया था। ई सर्विस बुक में प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मी की व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियां यथा नियुक्ति, संपुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नति, स्थानांतरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र भी संधारित होंगे। 24 अक्टूबर को जो लेटर आया था दोस्तों, उसमें स्पष्ट किया गया था कि जो ई सर्विस बुक होगा उसमें शिक्षकों का पर्सनल डिटेल्स होगा, व्यक्तिगत जानकारी, और जैसे उसका नियुक्ति, सेवा संपुष्टि, वेतन निर्धारण, ट्रांसफर, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो भी योग्यता है, कोई उनको पुरस्कार मिला है, उसका जानकारी रहेगा। इसमें जो मेन चीज है दोस्तों, प्रमाण पत्रों का अपलोड करना। यानी जो प्रमाण पत्र होगा ई शिक्षा कोष में, वो कैसे अपलोड होगा। सक्षमता 1 एवं 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों, टीआरई 3 के विद्यालय अध्यापकों, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों से काउंसलिंग के दौरान लिए गए सभी प्रमाण पत्र का अभ्यर्थीवार फोल्डर जो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में संधारित है, को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय के द्वारा स्कैन कर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। यानी जो ई सर्विस बुक होगा दोस्तों, उसमें आपका सारा डेटा रहेगा, जो भी क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता है, सभी रहेगा। तो वो ई शिक्षा कोष पे कैसे अपलोड होगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कैन करके उसको ई शिक्षा कोष पे डाला जाएगा। कौन सा डॉक्यूमेंट डाला जाएगा, जो काउंसलिंग के दौरान, चाहे वो सक्षमता का काउंसलिंग के दौरान हो, चाहे वो बीपीएससी टीचर का काउंसलिंग के दौरान हो, या हेड टीचर हेड मास्टर का काउंसलिंग के दौरान हो, जो डॉक्यूमेंट आपने दिया था वही स्कैन होगा, जो फोल्डर आपने दिया था। टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापकों, नियमित शिक्षकों, प्रधान शिक्षक सहित तथा नियोजित शिक्षकों का ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी से सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की पीडीएफ फाइल यथास्थान अपलोड की जाएगी, जिसे संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रधान द्वारा विद्यालय के लॉगिन आईडी से अनुमोदित किया जाएगा। साथ ही सभी कोटि के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का क्रमांक एवं उत्तीर्णता का वर्ष भी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर यथास्थान अंकित किया जाएगा। यानी सारे डेटा को ई शिक्षा कोष पर अपलोड करना है, प्रधान शिक्षक के द्वारा उसको अपलोड किया जाएगा, उसको अनुमोदित किया जाएगा। 3 नंबर का पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि बीपीएससी एवं बीएसईबी के पोर्टल पर अपलोड दस्तावेज टीआरई 1, 2 एवं 3 के तहत नियुक्त एवं कार्यरत विद्यालय अध्यापक, यानी जो भी बीपीएससी शिक्षक है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों तथा सक्षमता 1 एवं 2 में उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा क्रमशः बीपीएससी बीएसईबी में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं
पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी ई सर्विस बुक का भाग होगा, जिसे बीपीएससी एवं बीएसईबी के पोर्टल से एपीआई के माध्यम से ई शिक्षा कोर्स पर पोर्टल पर इंपोर्ट किया जाएगा। जो बीपीएससी शिक्षक हैं दोस्तों, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, जो विशिष्ट शिक्षक है सक्षमता 1 और सक्षमता 2, उनका जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा वो एपीआई के माध्यम से बीपीएससी या बीएसईबी के पोर्टल से यानी वेबसाइट से उसको इंपोर्ट कर लिया जाएगा। ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जिलों द्वारा शिक्षकों के अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आवेदन करते समय अपलोड किए गए सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। यानी जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था अप्लाई करते समय बीएसईबी के पोर्टल पर या बीपीएससी के पोर्टल पर, और जो फोल्डर अभी आपका जमा है जिला कार्यालय में, उससे जो है उसका मिलान किया जाएगा। तत्पश्चात जिलों द्वारा इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड, संस्थान, विश्वविद्यालय से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जैसा भी हो उससे कराया जाएगा, यानी प्रमाण पत्रों का जांच कराया जाएगा। पहले वाला भी लेटर में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जिक्र था कि अंकन यह है कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, जिसके फलस्वरूप ये शिक्षक नए विद्यालय में योगदान किए हैं। साथ ही उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एवं प्राथमिक विद्यालयों में क्रमशः प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों का पदस्थापन भी हुआ है। ऐसे में विद्यालय अध्यापक, सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक का बायोमेट्रिक एथेंटिकेशन आधारित आधार सत्यापन भी किया जाएगा, यानी बायोमेट्रिक के द्वारा जो है आधार सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही जो थंब इम्प्रेशन होगा शिक्षक का, फोटो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया जो आपका थंब इम्प्रेशन था, वो भी आपका संधारित किया जाएगा। तत्पश्चात मेकर, चेकर एवं अप्रूवर के माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ई सर्विस बुक संधारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। ये तो हो गया दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या सक्षमता 1 और 2 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक। अन्य शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष, शिक्षकेतर कर्मियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन कैसे होगा? कंडिका 4 में वर्णित शिक्षकों के अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों से प्राप्त सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन किया जाएगा। यानी जो बीपीएससी शिक्षक है या प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं या विशिष्ट शिक्षक है, इसके अतिरिक्त जो भी शिक्षकेतर कर्मी है उसका भी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाएगा। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक कर्मी प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराते हुए समय स्वयं अस्वस्थ हो लें कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा प्रमाण पत्र सही है। तत्पश्चात इन कर्मियों के ई सर्विस बुक का संधारण समरूप प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यानी जो ऑफलाइन डेटा देंगे, ऑफलाइन जो प्रमाण पत्र देंगे, वो अस्वस्थ हो लें कि जो डॉक्यूमेंट उनके द्वारा दिया जा रहा है वो सही है। प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों, सभी कोटि के शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तथा अन्य दस्तावेज जो इस सर्विस बुक का भाग होगा की संभावित सूची अनुलग्न क के रूप में संलग्न होगी। यानी एक तो ये ऑफलाइन डॉक्यूमेंट हो गया दोस्तों। बीपीएससी का फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट आपने बीपीएससी के पोर्टल पर अपलोड किया होगा, सक्षमता का फॉर्म भरते समय बीएसईबी के पोर्टल पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा, आपका ई सर्विस बुक का वही डॉक्यूमेंट भाग हो जाएगा। और जो फोल्डर जिला कार्यालय में है, जिला शिक्षा कार्यालय में, उससे उसका मिलान भी किया जाएगा और सत्यापन किया जाएगा। सर्विस रिकॉर्ड उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, पुस्तकालय अध्यक्षों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ई सर्विस बुक के कार्मिकों के संपूर्ण सेवा काल से संबंधित जानकारियां, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही बायोमेट्रिक भी संधारित रहेगा। यानी जो भी डेटा रहेगा दोस्तों आपका शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक, बायोमेट्रिक जो भी रहेगा वो अब ई सर्विस बुक में रहेगा और वो ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पे ही रहेगा। ज्ञात वो हो कि विभाग को प्रायः इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती है कि कार्मिकों के द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं बायोमेट्रिक इत्यादि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है।
एक बार आप उसमें डेटा डाल देंगे तो आप उसका चेंज नहीं करा पाएंगे। यदि आप चेंज कराएंगे तो आप पर जो है कार्रवाई हो पाएगा। इसके रिगार्डिंग दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और रिसेंट का ये लेटर है। अब 24 अक्टूबर का जो लेटर है दोस्तों, जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था और उसमें विस्तार से बताया गया था कि ई सर्विस बुक का जो संधारण किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक होंगे।